चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। अलविदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए।
में भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। क्योंकि शर्त में तो एक की हारे की जीत होती है, यहाँ तो हार जीत का सवाल नहीं है। तो ये 7 निवेदन इनसे कर रहे हैं कि आप मेरे 7 निवेदन मंजूर कर लीजिएगा, मैं सहर्ष आपके मांग में आ जाऊंगी। तो वो 7 वचन कौन से आपने सुनने हैं। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यद किंच कुर्या वामांग आयामि तदा कदीयम जगाद कन्या प्रथमम कुमारी। ये कह रही है ईशान से कि हे वर नारायण, आज के बाद आप कोई भी तीर्थ यात्रा करो, कोई व्रत करो, कोई भी धार्मिक कार्य आप करें, किसी भी देवता की आप जो है यात्रा करें। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो अगर ये प्रयागराज अकेले नहीं जा सकते, साथ में इनको भी लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं भी ले जाएंगे 1%, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना शुरू हो गया, तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो हमारे अमन शुभ कर्म करेंगे
या धार्मिक कार्य कोई भी पुण्य कर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली ही इनके खाते में आधा चला जाएगा। क्योंकि अब ये दो नहीं रहे, अब ये एक हो गए, मन वाणी से एक हो गए। जैसे जल को हम मिला देते हैं, उसको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, ऐसे ये वर कन्या दोनों शरीर से एक मन बन गए, एक शरीर बन गए, एक ही होती है। तो ये कहते हैं कि आज के बाद कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत उद्यापन करें, कोई भी व्रत करके उसको अध्यापन किया जाता है। जैसे सोमवार के बस, त्रयोदशी के आदि के व्रत किए, गौरी का व्रत किया जाता है, तो व्रत करने के बाद उसका उद्यापन होता है। उद्यापन के बिना वो अधूरा होता है। यहाँ तक कि बेटी की शादी भी हो जाती है, तो शादी के बाद उसका उद्यापन करके उसको संपन्न किया जाता है। तो ये यदि आप कहते हैं कि आप में उस पुण्य का जो फल मिलना है, तो यदि आपने आधा मुझे भी देना है, तो सहर्ष में आपके बामांग में आने को तैयार हूं। अब जैसे मैंने बताया ना, आप हो गया पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ गया अनजाने में, जिसको आपको ज्ञान नहीं है, तो उसका आधा जो है इनके खाते में ऑटोमेटिकली चल जाएगा। चिंता मत करना, ठीक है। जो अनजान है, जो इसका आपको ज्ञान नहीं है, जानबूझ के नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ये शास्त्र कहता है, गलत नहीं कह रहा हूँ, जो इसमें लिखा वही बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी भी बारी हो गया है, ठीक है। ईसा बेटी को खुश हो रही है, अभी आपका नंबर भी आएगा। तो ये बेटा पहला वचन है अमन, अगर आपको मंजूर है तो सहर्ष आगे को बढ़ाओ। जहाँ पर कुछ थोड़ा अगर पूछ लेना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैसे हमारे अमन है बहुत ही, अमन माने सुख शांति चैन आ रहा, ठीक है। वामांगायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च द्वितीयम्। अब हव्य कहते हैं, जैसे हमने हवन करके देवताओं को तृप्त किया। हव्य माने आहुति दे करके धुएं के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा। और कव्य कहते हैं अतिथि देवो भवा, जो हमारे घर में कोई अचानक आ जाए। आजकल तो सब फोन कर देते हैं, पहले से तैयारी होती है सारी, लेकिन अचानक कोई आ जाए, कोई गुरु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई बेटी आ जाए, कोई बुआ आ जाए, कोई दामाद आए, बेटी आ जाए, तो वो भगवान का स्वरूप होता है। भगवान का स्वरूप मान के उसका मान सम्मान आदर करना। देखो हम कमाते तो हैं, लेकिन आय का व्यय का ब्यौरा नहीं रखते। कुछ लोग ऐसे हैं ना, अगर 10 रुपए की मंदिर में पर्ची काटी है तो उसका भी हिसाब रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। 100 रुपए की पर्ची काटेंगे तो खाते में लिख देंगे भाई आयात अधिकम व्ययम मा करो। जितनी अपनी आमदनी है महीने में, उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, अधिक उससे ना करें, ये शास्त्र कहता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि महीने में कितनी हमारी आमदनी है, कितना हम खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, ठीक है। इनको चाहिए ना, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि महीने में, ताकि अब महीने में आप इनको नहीं बताओगे। मान लिया आपने 10 लाख की आमदनी महीने में, और ये 20 लाख समझ लें, ठीक है, 25 लाख का खर्चा कर दें, इनको नहीं बताओगे तो इनको बताना पड़ेगा भाई हमारी 10,000 महीने की या 10 लाख महीने की आमदनी है, तो वो फिर उसी में निर्वाह पूजये था। वामांग आयामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम्। अब 5वें वचन में ये कह रहे हैं कि देवा, कोई आप देवताओं के मंदिर का निर्माण करें, कोई देवता की मूर्ति स्थापना करें, कोई बावड़ी, तालाब, धार्मिक प्याऊ, छवि आदि गर्मियों में निर्जला के दिन लगाएं, उसका जो भी पुण्य फल मिलता है, यदि आपने आधा मुझे भी देना है, तो सहर्ष में आपके बामांग में आने को तैयार हूं। मंजूर अमन, बढ़ाइए। अब छठा वचन क्या है? देशांतरे वा सुपरांतरे वा यदा विदद्य करे विक्रोयो तम वामांग आयामि तदा तदीयम जगाद कन्या वचनं च षष्ठमम्। अब छठवें वचन में यह क्या कह रहे हैं कि देशांतरे वा। अभी देखो ये चंडीगढ़, यहाँ जीरकपुर में पहले मनीमाजरा थे, मनीमाजरा से फिर यहाँ पंचकोले आ गए, यहाँ कारोबार करने लगे। वहाँ पहले वहाँ कारोबार था, अब ये वहाँ से जीरकपुर चले गए, जाना पड़ता है, वहाँ रेस्ट करना पड़ती है। तो ये कहते हैं कि चाहे आप इस शहर में रहें या किसी शहर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में कामकाज कारोबार के लिए जाएं, वहाँ जा कर के आप क्या कामकाज कारोबार कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखो आय और व्यय का ब्यौरा होना चाहिए। कितना हम खर्च कर रहे हैं, महीने में कितनी आमदनी होनी चाहिए। वैसे हमसे ज़्यादा आप लोगों को जाना है, क्योंकि बाणियों को सब पता होता है, ठीक है। 10 रुपये कहाँ से बचे तो कहाँ से खर्च करने हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं क्रय विक्रय का जो भी है उसका ध्यान रखना है, चाहे आप इस चंडीगढ़ शहर में रहो या कारोबार करने के लिए दूसरे शहर में भी चले जाओ। यदि आपका ऐसा मंजूर है तो शहर में आपके बामांग माने को तैयार हूँ। इस प्रकार मंजूर है जी आपको? बढ़ाइए आगे। अब 7वां वचन क्या है? उनको अपना माता का दर्जा देना है, जो आपसे छोटी हैं उनको बहन का दर्जा देना है, सुख दुख में समान चलना है। और इस प्रकार का यदि आपको मंजूर है तो शहर में आपके जो है बागवान में आने को तैयार। बढ़ाइए।
ये सातवां बेटा देखने में बहुत छोटा बेटा, ईसा बेटा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका महत्व तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है। सदा ममाज्ञा परिपालनम च पतिव्रता धर्म परायणा त्वं कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम आदो धर्म परायणा च सुखदा तथ्य प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुखकर्या नित्य वचः प्रकारिणी। अब ये सातों वचन का जो तुम्हारा एक ही वचन बना है, क्योंकि दोनों तरफ से बेटा मैं ही बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, पंडित जी की तरफ से भी मैं ही बोल रहा हूँ, तो आपने वो 7 वचन ध्यान रखना है। वो क्या वचन है? एक तो आपने इनके चित्त के अनुसार चलना है। ठीक है, वैसे ईसा बेटी भी हमारी बहुत अच्छी है, इन्होंने जो भी वचन मंजूर करवाया बिल्कुल खुश होकर, ठीक है, माथे पे तीर लेकर नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही जो ये अमन एक वचन मांग रहा है कि केवल 7 मैंने मंजूर कर लिया आपके, ये छोटा सा वचन मेरा मंजूर कर लो तो मैं सहज आपको बामांग मिल जाऊंगा। छोटा सा वचन किया, तो ये कहते हैं आपसे, आपने सुनना है कि मेरे चित्त के अनुसार चलना, जैसा अमन चाहें अमन कहें उस प्रकार आपने चलना है। ठीक, नंबर 1। और दूसरा, मेरी आज्ञा की पालना करनी पड़ेगी। ठीक है, और पतिव्रता धर्म परायणा, पतिव्रता धर्म का आपने पालन करना है। जैसे अनसुईया माता ने पतिव्रता धर्म का पालन किया था, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बच्चे बना दिए, वो पतिव्रता धर्म में शक्ति है। ठीक है, और धार्मिक प्रवृत्ति बना करके चलना है अपने। बाणियों के बराबर कौन करता है धर्म? कितने पूजा पाठ हवन वगैरह, हमारी रोजी रोटी बाणियों से ही चल रही है साहब। ठीक है, तो ये कहती है कि देखो इनके घर बहुत पूजा पड़ रही है, मैं तो आज नहीं, कम से 20-22 साल से पतिव्रत का अपने धर्म का पालन करना है। और क्रोध नहीं करना आपने, क्योंकि क्रोध सती माता ने किया था, आपको पता ही है। बच्चे सारे पढ़े लिखे, आजकल समझाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं आजकल। ठीक है, सती माता ने क्रोध किया था, तो आपने क्रोध नहीं करना। एक आपने आलस नहीं करना। ठीक है, अमन से पहले उठना है, घर में सबसे पहले उठना, बहू का धर्म में पहले उठना बेटा। घर में देखो बहू की कहाँ पर सबसे इज्जत मान है, बहू का धर्म होता पहले सबसे उठना। पता ही नहीं चले बहू कब बाहर गई कब अंदर आई, कब पता ही नहीं चला, घर में किसी को पता ही नहीं लगा। वो बहू का कहता है, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि आयात अधिकम व्ययम माँ कुरु। कभी आपने क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना घर में। अब कहां पर हमारा देखो, घर में कलह कहां पर होता है? 2 मन के एक हो गए आप, आज 2 नहीं रहे आप दोनों एक हैं, इसलिए वो आहुति तुम्हारी एक ही गिनी जाती है। जब हवन करते हैं ना, तुम कर हवन दोनों रहे हो, लेकिन तुम्हारी आहुति एक ही गिनी जाएगी, 2 नहीं गिनी जाएंगी। 108 आहुति करेंगे, 108 दोनों करोगे, 108 गिनी जाएंगे, 216 नहीं होगा। इसलिए तुम मन से वाणी से एक हो गए, एक मन हो गया। ठीक है, तो आपने जो है कभी क्रोध नहीं करना, आलस नहीं करना। सुबह उठने के लिए वाणियों के सुबह उठते हैं, पूजा पाठ हवन वगैरह होते हैं, तो सुबह उठने में आपने आलस नहीं करना। पूजा पाठ की जहां पर बात आए, कभी सासू माँ बीमार हो, ठंड है कोई है, तो सासू माँ से आगे पहले आपने जोत बत्ती वगैरह कर करके सासू माँ को खुश रखना हर काम में। ठीक है, अपने घर में सबका मन बेटी के लिए तालीम। पंडित जी ने बहुत चालाकी कर दिया, अपने जजमान को बचा दिया। लास्ट का जो वचन था, तो मैं आपके साथ जाऊंगी। अगर आप बाय चांस नहीं भी मुझे ले जाते हैं, तो मुझे आधा भाग ऐसे ही मिल जाएगा, चाहे चोरी करके भी करोगे। ऑटोमेटिकली आपके खाते में चला जाएगा। जितना करोगे वो पाप तुम्हें अकेला भुगतना पड़ेगा। ये छुपा रही आप, ठीक है, बोलो विष्णुपरी करें, और ये जो है चलो ईसा बेटी हमारी परिवर्तन करो। हमारा गुप्ता जी बैठे उन्होंने बोलिए विष्णु भगवान की। हाँ ऐसे आप उधर आ जाओ, बल शाबाश, पीछे गिरे ना, ढले ना, पीछे थोड़ा हल्का सा आगे कर। हाँ बैठो बेटा, एक साथ बैठना बेटा, पीठ नहीं दिखाना। हाँ बैठो। अब आज से ये बामांगनी हो गई, ये संभालो। ये भी निकाल दो, लो पंडित। सुहागन का प्रिय है सिंधु, सौभाग्य से भरे मांग सिंधु, कुंवरी के मांग में सज के, कुंवरी के मांग में सज के, संगिनी बना दे सिंदूर, संगिनी बना दे सिंदूर।
को ईशा और ईशा को अमन जी मुबारक हो। ईशा की शादी में क्या किया जाए यही सोचकर शिक्षा का तोहफा तैयार किया है। माँ मांगती घर धन वाला, बाबुल कहता अच्छा परिवार हो, पैसे कपड़े की ज़रूरत नहीं, बहन कहे वर गुणवान हो। किस्मत वाले माँ बाप वही जिनकी बेटी पर रब मेहरबान हो। आया शादी का शुभ दिन आज, सबको लाख लाख बधाई हो। यह रीत युगों से चली आई, अपनी पाली पोसी को हाथों से बिछोड़ देना, हीरा निकाल अपने हार से किसी और के हार में पिरो देना। ननद अपनी को बहन समझना, देवर जेठ को भाई अपना, ससुर को पिता समान समझना, आज से सास अपनी को माँ समझना। क्योंकि पत्थर रखकर दिल पर अपने माँ बाप ने कन्यादान का यज्ञ रचा है, बेटी होती पराया धन यही कहकर मन को समझाया है। माता पिता की लाडली बिछोड़ा देकर आज चली, स्वर्ग से दादा दादी दे आशीष, सीता की तरह साथ निभा बेटी। देख बड़ी बहन भी आज तुझको लाख दुआएं देती है, आज तो जीजा जी की आंखों में भी भर आया पानी है। ऐसे प्यार की बातें करना, प्यार पति का छूटे ना, पिता के घर को छोड़कर पिया का घर छूटे ना। आज से तू कन्या रूप छोड़कर बनी सुहागन नारी है, अमन जी की तू ईशा है, वो तेरे कृष्ण को निभाने लगे, कली बाग की तोड़कर आपके सहरे सजाने लगे। अगर जीजा जी कभी बहन हमारी से बोल कबोल बोल दे, सदा बहन को समझाना जी, सुरमा समझकर आंखों का अपनी आंखों में बसा लेना जी। धरोहर है जिनकी अब वही संभाले, इस घर की दुलारी बेटी जीजा जी के हवाले। घर बदले रिश्ते बदले, बदलेगी अब दुनिया तेरी, और कुछ ना कहूँगी, शिक्षा खत्म होती है अभी। जिसके लिए वरमाला, एक विवाह ऐसा भी कभी जिसे नहीं कोई भूलने वाला। आंखों में आंसू ऐसे सजे हैं, फूलों पे जैसे शबनम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, संग संग रहेंगे जन्म जन्म। सिया रघुवर जी के संग, हरन लागी हरे हरे, हरन लागी भावरिया। दोनों रंग गए प्रेम के रंग, हरन लागी हरे हरे, हरन लागी भावरिया। आज हकीकत बन के सजे हैं, कल के वो अफसाने। यूं तड़पे यूं तरसे के आखिर मिल ही गए दीवाने। दीवानगी की हद ना हो जब तक होता नहीं है संगम। संग संग रहेंगे जन्म जन्म, हो संग संग रहेंगे जन्म जन्म।
सबकी अपनी सबकी प्यारी होके चली है पराई। स्वस्तिक तुलसी आंगन झूला कहते दे के विदाई। हर पल तूने हमको संभाला, निभाया है अपना धर्म। सजन संग रहना जन्म जन्म, सुहागन रहना जन्म जन्म। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से। मेरे दिलबरो फसलें पकेगी फिर से। तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चले। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो।
अभी ना उठाना, फोटो का। ਖਟਕੇ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਖਟਕੇ ਲੈਂਦੇ ਕਾਈ। ਅੱਛਾ ਪੰਗਾ 10,000 ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਈ। ਖਟਕੇ ਲੈਂਦਾ ਖੂਆ ਪੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਦੇ ਨੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੂਆ। ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਦੇ ਉਹਦੇ ਦੇ चांद चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी। अरे टाका जी भाई घर वालों की पार्टी हो गई मूड में आ गए देखो काका जी। अरे काका जी क्या खूब मिली
बेटी सी दुल्हनिया बधाइयाँ दो, बधाइयाँ दो। ओ भाई मेरा दर्द लग गया इसके भी हमें वैसे गला बैठ गया, सुन लो आराम का। मेरे चिल्ला रहे हैं ना। ये ओ भाई प्लीज जल्दी करो भाई। पहला ने भाभी और भाई की लेकर आया गाड़ी में, पहले वो दिलाओ। दूसरा गेट खोलना मन है। 500 में 500 व्यू आदमी हो गए। कितने लोग? हाँ, ये मेरे आगे इसके गेट के तो दो। मेरे घर भाई साहब जी इस बैग ने खोल बहुत मेरे को जानती है। बहुत ले लो अपने भी ले। हेलो भैया दो सारे भाई यानी काकर क्या बयान कर क्या है भाई यानी काकर क्या बयान कर क्या फ्रेंड शो कितने लेने हैं? क्या अनुसार को दादी दादी उनकी बात है बटे इकट्ठे ले लेता हम बांट चलो चलो ला 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 ओ हो ला 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 दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में प्यार के गुलाब जो खिल खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, रिश्तों की बगियां महक जाती है।
जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है, जन्मों की प्रीत जुड़ी जाती है। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी, साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम, प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायुः सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायुः सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी पकड़े है भैया, तंग मुझे
है इनका रंग है बड़ा गुलाबी ओ भाभी ओ ओ ओ ओ भाभी। भैया जी के हाथ में लग गई रूपनगर की चाबी ओ भाभी ओ ओ ओ ओ भाभी। सोने जैसा रूप है इनका रंग है बड़ा गुलाबी ओ भाभी ओ भाभी। भैया जी के हाथ में लग गई रूपनगर की चाबी ओ भाभी ओ भाभी। कल तक बड़ा सयाना था ये दूल्हा हमने माना। हे, कल तक बड़ा सयाना था ये दूल्हा हमने माना। आज लुटेगा लेकिन इसके दिल का भरा खजाना। दुल्हन अपने संग लाई है हर ताले की चाबी ओ भाभी ओ भाभी। सोने जैसा रूप है इनका रंग है बड़ा गुलाबी ओ भाभी ओ भाभी। छैल छबीले भैया जी के ढंग है बड़े अनूठे। हे, छैल छबीले भैया जी के ढंग है बड़े अनूठे। ऊपर से शर्माई ये भाभी मन में लड्डू फूटे। धीरे धीरे मधुर मिलन की बढ़ने लगी बेताबी ओ भाभी क्यों भाभी। सोने जैसा रूप है इनका रंग है बड़ा गुलाबी ओ भाभी हे भाभी हाँ, ओ भाभी। इन दोनों के पाँव में पड़ गई देखो प्यार की बेड़ी। इन दोनों के पाँव में पड़ गई देखो प्यार की बेड़ी। लाख